वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाते हैं, बहुत कुछ खोते हैं। कभी दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी नाराज़ होते हैं, कभी उदास होते हैं। लेकिन क्या ये हमारे साथ हमेशा के लिए टिका हुआ रहता है? आप भी सोच रहे होंगे नहीं। तो इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और उसके दरबार में भी बहुत गुणी और अच्छे मंत्री थे। एक दिन राजा को ख्याल आया कि मुझे एक ऐसा सूत्र जानना है जो सुख में, दुख में, खुशी में, गम में, हार जीत, जय पराजय सब जगह वो काम आए। तो उसने अपने दरबार में एक दिन घोषणा करवाई कि मुझे शास्त्रों का कोई बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए और ना ही बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने जितना मेरे पास समय है। तो मैं चाहता हूँ कि आज आपकी बुद्धि की परख ली जाए। तो आप एक काम कीजिए, मुझे एक ऐसा सूत्र ला कर दीजिए जिसको मैं जब भी पढूं तो ऊर्जा का संचार मेरे अंदर आए और उसको पढ़कर मैं अपने मस्तिष्क में बदलाव महसूस करूं। तो सभी मंत्री इसके बारे में सोचने लगे और उन्होंने इसकी खोजबीन भी शुरू कर दी। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उनको ये चीज नहीं मिली। उनके अनुसार कोई भी ऐसा सूत्र नहीं हो सकता जो बड़े बड़े शास्त्रों का पूरा ज्ञान सार एक वाक्य में दे दे। लेकिन राजा को तो वही चाहिए था, इसलिए उन्होंने दरबार के बाहर भी लोगों से खोजबीन शुरू करवा दी ताकि ऐसा सूत्र ढूंढा जा सके। एक बार दरबारियों को पता चलता है कि उनके नगर में एक महात्मा सिद्ध व्यक्ति आए हुए हैं जो काफी पहुंचे हुए भी है। तो उन्होंने राजा के सामने परामर्श रखा कि वो एक बार उनसे जरूर मिल ले। तो राजा महात्मा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे अपने जीवन में एक ऐसा सूत्र चाहिए जिसको मैं जब भी पढूं तो मुझे उसमें जीवन का पूरा सार दिखाई दे। महात्मा ने कहा कि मेरी ये अंगूठी ले लो और इसे पहन लो और हमेशा इसे अपने साथ रखना। ये मुझे मेरे गुरुजी ने दी थी और कहा कि जब भी तुम्हारे पास ऐसा समय आ जाए जब तुम पूरी तरीके से असहाय हो जाओ और तुम्हारे पास जब कोई दूसरा विकल्प ना हो, तभी इस अंगूठी का पत्थर निकालना। इसके नीचे एक कागज है जिसमें वो सूत्र लिखा हुआ है। मुझे आज तक कभी जीवन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने इसे खोलकर कभी नहीं देखा था। लेकिन जैसा कि मेरे गुरुजी ने बताया कि अंतिम विकल्प भी ना बचे तभी इसको खोलना, अन्यथा इसका कोई सार नहीं रहेगा। तो राजा ने वो अंगूठी पहन ली और खुशी खुशी अपने महल लौट आया। कई वर्ष बीत गए। उसको बहुत बार जिज्ञासा भी हुई कि इसको खोल कर देखूं आखिर इसमें ऐसा कौन सा सूत्र है। लेकिन उसे महात्मा की बात याद आ गई कि अगर तुमने इसे पहले खोल लिया तो ये तुम्हारे लिए पूरी तरीके से निरर्थक हो जाएगा। तो राजा ने उसे नहीं खोला और कुछ वर्षों बाद राजा के राज्य पर आक्रमण हुआ और उसने अपना सारा राजपाट खो दिया क्योंकि वो युद्ध में हार गया था। अब राजा मारा मारा थका हारा अपनी रक्षा के लिए दर दर भटक रहा था। उसने अपना राजपाट खो दिया था, परिवार खो दिए थे, रिश्तेदार खो दिए थे और सभी कुछ सुख खो दिया था जो उसके महल में उसे मिलता था। अब राजा बड़ा चिंतित रहने लगा कि अब वो आगे क्या करेगा, उसके भविष्य में क्या रहेगा। एक दिन वो थका हारा बैठा था कि अचानक से उसकी नज़र अपनी पहनी हुई अंगूठी पर गई और उस महात्मा की बात उसे याद आई। तो राजा ने सोचा कि अभी मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो मैं इसे खोलकर देख सकता हूँ। राजा ने अंगूठी का पत्थर हटाया, उसमें एक छोटा सा कागज निकला और उस कागज में एक वाक्य लिखा हुआ था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। राजा ने जैसे ही उसको पढ़ा तो सोचा इस दुख के बीत जाने के बाद मेरा सुख वापस जरूर लौट कर आएगा। जैसे ही उसने वो सूत्र पढ़ा उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। थोड़े दिन इंतजार करने के बाद राजा ने अपने विश्वास पत्र सैनिकों और मंत्रियों को वापस इकट्ठा किया और एक सेना तैयार की। सेना तैयार करके वापस अपने राज्य पर जोश के साथ आक्रमण किया और पुनः अपना राज्य हासिल कर लिया। तभी वापस उसकी नजर अपनी अंगूठी पर पड़ी और उसे वो बात याद आ गई कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसे सोचकर वो उदास हो गया, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें किसी भी समय दुख में अधिक दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में अपने ऐश्वर्य और अपने सुख पर इतराना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आप भी इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि समय चाहे कैसा भी हो गुजर ही जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपसे रूबरू होती रहूंगी नई नई कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ।